बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर साजिद कैसरानी यूट्यूब चैनल मेडिकल टिप्स बाय डॉक्टर साजिद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तमाम से गुजारिश है कि मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है ESR ब्लड टेस्ट। ESR ब्लड टेस्ट जो कि आमतौर पे बहुत ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें ESR जो है वो बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। तो आज मैं इसके बारे में आपको आगाह करूँगा। सबसे पहले जो ESR जो है वो किसे कहते हैं, इट इज़ एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो ये जो टेस्ट है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी जो कंडीशंस हैं उनमें ये इसकी जो ESR है इसका लेवल बढ़ जाता है। तो आम तौर पे जो इसके जो सैंपल लेने की जो है वो टाइमिंग है वो कोई ख़ास टाइमिंग नहीं है, लेकिन जो मॉर्निंग का सैंपल है, सुबह अर्ली मॉर्निंग या सुबह सुबह का, वो प्रेफर किया जाता है। तो इसके जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, व्हाट आर नॉर्मल वैल्यूज़। तो मेल्स में जो है, बड़ों में, ये इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है 15 से 20 mm/h है, और फीमेल्स में 20 to 30 mm/h नॉर्मल वैल्यू है। उसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों में 3 से 13 mm, 3 to 13 mm/h जो है वो नॉर्मल वैल्यू है। अब मैं आपको इसकी वजूहात जो है वो बताऊंगा कि अगर ESR किसी का ज़्यादा आ रहा है, ESR का टेस्ट, तो ये इट मे बी ड्यू टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस लाइक ट्यूबरकुलोसिस। तो ये TB की वजह से हो सकता है। उसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज़ेस भी हो सकती हैं। और एक और बात कि एनी क्रॉनिक इन्फेक्शन, कोई भी क्रॉनिक इन्फेक्शन जो लंबा इन्फेक्शन या लंबी बीमारी, पुरानी बीमारी हो, तो उसमें भी ESR जो है वो ज़्यादा आ जाता है। अच्छा, कुछ जो है नॉर्मल कंडीशंस भी हैं ऐसी कि जिनमें ESR ज़्यादा आ सकता है। मसलन अगर प्रेगनेंसी है, प्रेग्नेंट मदर है, तो उसमें भी ESR नॉर्मल आएगा, नॉर्मल से यानी ज़्यादा आएगा ESR नॉर्मल प्रेगनेंसी में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये ड्यू टू प्रेगनेंसी की वजह से ज़्यादा आ रहा है, उसमें कोई मसला नहीं है। इसी तरह मेंस्ट्रुएशन जो है ना, अगर मेंसेस के दौरान भी ESR ज़्यादा आ सकता है। अच्छा, ओल्ड एज जो है ना, जो बुढ़ापे में यानी मोर देन 50 ईयर्स एज है अगर, तो उसमें भी नॉर्मली ESR जो है वो ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा आ सकता है। अब कुछ मेडिसिन्स इस्तेमाल करने से भी ESR का जो है वो रिकॉर्डिंग इसकी ज़्यादा आ सकती है। तो वो कौन सी मेडिसिन हैं जिनके इस्तेमाल से ESR ज़्यादा आता है। मिसाल के तौर पे एल्टोमेट टेबलेट है, या मिथाइल डोपा जिसको कहते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल हो सकता है, या स्पेशली दौरान हमल ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो उसमें इस्तेमाल होता है। तो इससे भी ESR बढ़ सकता है। इसके अलावा विटामिन A है, और कंट्रासेप्टिव जो पिल्स हैं, जो कि मनसूबाबंदी के लिए जो पिल्स इस्तेमाल होती हैं, टेबलेट्स, उनकी वजह से भी ESR बढ़ सकता है। अब कुछ मेडिसिन्स ऐसी भी हैं कि जिनके इस्तेमाल से ESR जो है वो कम भी हो सकता है, इसकी जो रीडिंग है वो कम आ सकती है। अब वो मेडिसिन्स स्पेशली जो डिस्प्रिन है और स्टीरॉइड्स जो हैं, स्टीरॉइड्स के इस्तेमाल से इसकी जो रीडिंग है ESR वो कम आ सकती है। तो दोस्तों, ये आज मैंने आपको ESR का ब्लड टेस्ट, जो कि आमतौर पे होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब होता है, इसके बारे में आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दी है। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। कमेंट्स, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।